हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्ताकिल जी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म PLC पर, जिसका पूरा नाम है प्योर लर्निंग सेंटर। जहां पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th का चैप्टर लाइट, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं आपको, यहाँ पर 9th 10th 11th 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो बने रहे हमारे साथ। आज शुरू करते हैं अपना चैप्टर। उससे पहले आपको ये बात ज़रूर बताऊंगा कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो ज़रूर कर दो बच्चों, क्योंकि आपके दोस्तों की हेल्प हो सकती है इससे। यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा बच्चों, पूरा सिलेबस। और कहीं भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो बच्चों, हाथों हाथ सॉल्यूशन देंगे आपको। तो हमारे साथ बने रहे बच्चों, हम पूरी मेहनत करेंगे आपके साथ मिलकर, तो आप भी कीजिए अपनी पूरी मेहनत हमारे साथ मिलकर। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं यहीं से। उसी के साथ एक छोटा सा एनर्जी बूस्ट दे देना चाहता हूं बच्चों। तो आज का एनर्जी बूस्ट क्या है बच्चों? आज का एनर्जी बूस्ट है, कहते हैं रफ्तार तो खून में होती है, रफ्तार तो खून में होती है, शकल में नहीं। और जीत तो हौसलों में होती है, जीत तो हौसलों में होती है, बुलंद शरीर में नहीं। किस में नहीं बच्चों? बुलंद शरीर में नहीं होती, जीत हौसलों में होनी चाहिए। बुलंद शरीर से कुछ नहीं होता बच्चों। तो आज अपन शुरू करते हैं बच्चों अपना चैप्टर लाइट, जिसका नाम रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन अपन डिस्कस कर चुके हैं और रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा समय लग गया। समय कम होने के कारण, समय की कमी के कारण थोड़ा समय लग जाता है बच्चों, तो उसके लिए सॉरी। अब चलेंगे रेगुलर रूटीन वाइज, तो कंटिन्यू करते हैं बच्चों, चलते हैं अपने। तो उससे पहले मैं दिखा देना चाहता हूं अपने अब तक क्या क्या पढ़ा, जो आप जाके वापस पढ़ लेना बच्चों। रिफ्लेक्शन में अपन ने क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज लाइट, लाइट की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर उसकी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पढ़ा था बच्चों। प्रॉपर्टी सारी पढ़ ली थी कि ये क्या क्या करता है, उसकी क्या रेट होती है, क्या सब कुछ। तो उसके बाद अपन ने बच्चों टर्म्स रिलेटेड टू लाइट भी पढ़े थे, रेज, बीम, लुमिनियस, नॉन लुमिनियस, ये भी देख लेना बच्चों। सारा का सारा दे रखा है वीडियो के अंदर, कैसे अपन किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बच्चों। कोई लाइट गिरती है उसके बाद देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, उसके रूल्स भी पढ़े थे बच्चों, और कैसे होता है वो भी पढ़ा था। एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन, सारे के सारे पढ़े थे बच्चों। नॉर्मल इंसिडेंस, रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सारी की सारी चीज़ें पढ़ी थी। सारी की सारी डेफिनेशंस देख लो बच्चों, सब कुछ पढ़ा रखा है बच्चों, एक भी डेफिनेशन नहीं छोड़ी है मैंने। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपने रेगुलर इरेगुलर भी पढ़ा था बच्चों, उसके साथ रिफ्लेक्शन पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था कि हाउ टू इमेज फॉर्म, वेयर विल बी इमेज फॉर्म। तो वेयर कहाँ बनेगा वो, और कैसा बनता है, रियल और वर्चुअल बनता है, क्या होता है मिरर, उसके टाइप्स बताओ बच्चों। टाइप्स में भी बात की थी। फिर अपन ने लेटरल इन्वर्जन पढ़ा था, नंबर ऑफ इमेज पढ़े थे बाय प्लेन मिरर, कितने बनते हैं अगर दो प्लेन मिरर रखे हुए किसी एंगल पे। उसके बाद अपन ने उस पे क्वेश्चंस भी किए थे बच्चों। क्वेश्चंस एक बार वापस देखना बच्चों, मुझे लग रहा है कि आप भूलने वाले हो, एक बार जरूर देख लेना। फिर अपन स्फेरिकल मिरर पढ़ा था। स्फेरिकल में भी अपन ने कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ा था। अपन कॉनकेव मिरर को मैग्नीफाइड या कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग एंड डिमिनिश्ड मिरर भी कहते हैं। उसके बाद अपन ने टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर पढ़े थे, जिसमें अपन ने अपर्चर पढ़ा था, पोल पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस एंड नॉर्मल, सब कुछ पढ़ा था। फोकल लेंथ भी पढ़ा था बच्चों। सारी की सारी डेफिनेशंस दे रखी है बच्चों, एक बार देखना जरूर है बच्चों। तो यहाँ पे अपन ने ये भी पढ़े थे, रूल्स पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन के, कॉनकेव मिरर में कैसे बनते हैं। फिर कॉन्वेक्स, इससे इमेज बनाए भी थे। इमेज कैसे बनाए थे, जब इन्फिनिटी पे हो, कहाँ पे हो, सारे के लिए बना दिए थे बच्चों। तो क्या जब इन्फिनिटी पे, तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन नंबर फर्स्ट है तो इमेज की पोजीशन नंबर फर्स्ट फोकस पे होती है। फिर अगर ये आ जाए बियॉन्ड सी, यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे बियॉन्ड सी, तो इमेज की पोजीशन यहाँ पे होगी। एट सी आ जाए बच्चों, कौन इमेज ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी यहीं आ जाएगा। फिर ये यहाँ अगर बीच में चला जाए तो ये यहाँ आ जाएगा। धीरे धीरे बड़ा भी होता जा रहा है बच्चों। क्या होता जा रहा है? बड़ा। कैसे हो रहा है देखो जरा, ऐसे। तो ये इसकी पोजीशन नंबर 4 है। फिर अगर ये यहाँ पे चला जाए तो ये
इसकी फिफ्थ जो है इन्फिनिटी पे चला जाता है। एक पोजीशन आती है यहाँ बीच में चला जाता है, उस टाइम पे ये यहाँ पे चला जाता है। ये है सिक्स्थ और ये इसका सिक्स्थ, इमेज का सिक्स्थ। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई तो बोलो यस। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था बच्चों कॉन्वेक्स के लिए सेम टू सेम रूल्स पढ़े थे, सेम टू सेम रूल्स। फिर इमेज फॉर्मेशन दो जगह बना पाते हैं, गए एट इन्फिनिटी, एक बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। आगे बात समझ में। फिर मिरर फार्मूला पढ़ा था, जिसका फार्मूला अपन ने बताया था क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये चीज़ पढ़ा था। उसके बाद अपन ने मैग्निफिकेशन पढ़ा था। मैग्निफिकेशन अपन ने कहा था द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर अपन कह सकते हैं -v/u। ठीक है बच्चों। उसके बाद साइन कन्वेंशन पढ़े थे, तो उसमें मैंने बातें बताई थी कि u, v, f, h डैश क्या है। फिर इनको कहाँ से मापते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, वहाँ से कहाँ से पोल से मापते हैं। फिर क्वेश्चंस किए थे, तो आपको पूरी उम्मीद है कि समझ में आए होंगे। तो आज अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। क्या है बच्चों, रिफ्रैक्शन। तो क्या है बच्चों रिफ्रैक्शन। जब मैं बात करता हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लाइट एंटर इन अनदर मीडियम। क्या, लाइट एंटर इन अनदर मीडियम। देखो अच्छे से समझाते हैं आपको, देखो यहाँ पे आपको अच्छे से समझाया भी गया, देखना ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले क्या क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, स्फेरिकल लेंस, उसके बाद रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय रे डायग्राम मेथड, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे बच्चों, सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखो ये आती है एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है। क्या है बच्चों, ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है। क्या है बच्चों, ट्रांसपेरेंट सरफेस। ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है और ये है बच्चों नॉर्मल। क्या है बच्चों, नॉर्मल। यहाँ पे एक रे इंसिडेंस हुई, देखो जैसे इंसिडेंस हुई, इंसिडेंस के आफ्टर क्या हुई, बेंट होके अनदर मीडियम में एंटर कर गई। यही है बच्चों रिफ्रैक्शन। क्या है बच्चों, द फिनोमिना ऑफ लाइट एंटरिंग इन अनदर मीडियम टू बेंट, शोइंग बेंट, कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की बात हो गई तो बच्चों पढ़ते हैं क्या है ये रिफ्रैक्शन वही वाली बात। देखो ये वाला जो अपन ने अभी देखा, क्या देखा, देखो बच्चों ये किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर फॉल हुई लाइट। फॉल होने के बाद क्या हुआ बच्चों, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाते हुए इंसिडेंस हुई। उसके बाद रिफ्लेक्ट हुई, अनदर मीडियम में एंटर कर गई। कितना एंगल बनाते हुए, नॉर्मल के साथ आर एंगल बनाते हुए। कितना, आर। आगे बात समझ में। अ लाइट क्या होगा, अ लाइट traveling in a medium incidence on the transparent surface of another medium after incidence ray of light enter in another medium by showing bent।
क्या बेंट दिखाया ना बच्चों, बेंट दिखाया ना। ये देखो ये यूं जानी चाहिए थी लेकिन गई कैसे, ऐसे ऐसे गई, मतलब बेंट दिखाया। तो बाय शोइंग बेंट दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज नोन एज दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज known as रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आ गई बात समझ में बच्चों, आ गई क्या, आई क्या, यही यही वाली बात है। बस इसको लैंग्वेज में बोल देना ही अच्छी बात है। बस बात वही है कि ये नॉर्मल है। क्या है बच्चों, नॉर्मल, नॉर्मल ये वाला, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। ठीक है बच्चों, देखो क्या पढ़ते हैं अपन ने, वही चीज़ें पढ़ी है कि क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, इसके ऊपर कोई लाइट रे आई, फॉल हुई, फॉल होने के बाद इसने क्या दिया, एक बेंट दिखाया और नेक्स्ट मीडियम में एंटर कर गई। क्या कर गई बच्चों, एंटर कर गई। इसी को तो कहते हैं, इसी को तो अपन क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। क्या, कुछ टर्म्स, क्या क्या होते हैं ये टर्म्स। टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो मैं कहता हूं एक ये होती है क्या, ट्रांसपेरेंट सरफेस, फिर इस पर फॉल इंसिडेंस, सॉरी नॉर्मल, फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, फिर इंसिडेंट रे, फिर रिफ्रैक्टेड रे, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सर समझ में आया, आया नहीं आया, वापस पढ़ते लो, 3-4 बार करेंगे समझ में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आएगा ना। देखो ट्रांसपेरेंट सरफेस, transparent surface, then after the perpendicular line from transparent surface at a incidence point, at a incidence point is known as a normal, is known as a normal. A ray of light incidence on a point of incidence is known as incident ray, incident ray. And after incident a ray enter in another medium known as a refracted ray, refracted ray. Or the angle between normal and incident ray is known as angle of incidence, angle of incidence. And a angle between normal and refracted ray r is known as angle of refraction, angle of refraction. आ गई बात समझ में, आ गई तो बोलो यस, बोलो यस, बोलो बच्चों, बोलो, क्या बोलो, यस बोलो। ट्रांसपेरेंट सरफेस है ये, क्या है बच्चों, ट्रांसपेरेंट सरफेस। देखो ट्रांसपेरेंट सरफेस, ओहो यही वाला है क्या, अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बता तो दिया, कौन सा, ये वाला, जहाँ पे क्या हो, लाइट रे फॉल करे, जहाँ पे इंसिडेंस हो वही वाला पॉइंट, ये है एंगल ऑफ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर नॉर्मल, फिर क्या, इंसिडेंट रे, फिर रिफ्रैक्टेड रे, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देन प्लेन ऑफ इंसिडेंस की अगर मैं बात करूं तो ये वाला प्लेन, ये जहाँ पे लाई कौन करे, अ प्लेन इन विच लाई, अ प्लेन लाई normal incidence ray and transparent surface is known as a angle of incidence, a plane, angle of plane of refraction, a plane in which lie normal and उसके साथ refracted ray
और ट्रांसपेरेंट सरफेस इज नोन एज अ प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मेरे को बताओ ये प्लेन ये प्लेन ये, अगर आप एक बुक है, बुक को खोल दो, बुक को खोल दिया तो उसमें देखा आपने एक ये रहा, दोनों सेम प्लेन है, एक बुक पे दोनों आ जाएंगे क्या? आ जाएंगे ना, बस। तो यही वाली तो बात है, दोनों का सेम प्लेन है। तो मैं बात बोल सकता हूँ नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाई इन अ सेम प्लेन, ऑल आर लाई इन अ सेम प्लेन। तो ये वाला रूल बन गया बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहला रूल ये आ गया बच्चों, क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया? नॉर्मल, क्या? नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे all are lie in a same plane। का प्लेन? सेम प्लेन। सेम प्लेन में लाई करे तो उसको कहते हैं क्या बच्चों, क्या उसको कहते हैं, ये ये है लॉ है, क्या बच्चों? लॉ। और दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर इज कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट, जो इक्वल टू होता है म्यू। क्या बच्चों? म्यू। और ये स्नेल लॉ कहता है, ये बात बोली थी किसने? स्नेल ने। तो इसका नाम है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। आ गई बात समझ में बच्चों? आ गई तो बोलो यस, आ गई तो बोलो यस। ठोको लाइक, ठोको लाइक। आई आई तो समझो आई। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अभी अपन ने बोला है बच्चों, क्या क्या क्या? एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है बच्चों? कांस्टेंट, ये वाला, यही तो है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो क्या है बच्चों? यूनिटलेस। क्या है बच्चों? यूनिटलेस। आ गई बात समझ में? द कांस्टेंट, उसमें भी अपन पहली बात करेंगे इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अगर बात करें तो इंसिडेंस रे, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए तो अपन ने लिख लिया। तो अपन इन टर्म ऑफ किस में बात करेंगे बच्चों? इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में बात करेंगे। तो मैं कहता हूं क्या? तो मैं कहता हूं ये जो है, ये क्या होता है? ये विद रेस्पेक्ट टू मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम विद रेस्पेक्ट टू एनी मीडियम, द स्पीड ऑफ रे ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम विद रेस्पेक्ट टू एनी मीडियम। मतलब क्या? जो म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? किसकी रेस्पेक्ट में? एनी मीडियम में वेलोसिटी जो है रे ऑफ लाइट की, उसकी रेस्पेक्ट में वैक्यूम की स्पीड। तो ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है बच्चों। और ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम है बच्चों। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी आपको देखना है, आप क्या बोलोगे? C बाई वी। C क्या है? लाइट ऑफ, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एनी, सॉरी, वैक्यूम, एंड V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आगे बात समझ में आ गई तो बोलो यस। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। कैसे बच्चों? तो वेवलेंथ के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कहता हूं बच्चों? जो V जो होता है वो लैम्बडा इंटू म्यू होता है, लैम्बडा इंटू म्यू होता है। लैम्बडा वेव लेंथ है, वेव लेंथ है, और ये फ्रीक्वेंसी है। क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन सेम, रिमेन सेम इन एनी मीडियम। ये आप के रहेगी सेम। और वेवलेंथ इज एनर्जी
खाना ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट, यही दिखाती है कि किस लाइट में कितनी एनर्जी है। तो ये चेंज विल चेंज इन एनी मीडियम। तो मैं बोलता हूं क्या, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, सी बाई वी। देन सी के अंदर मैं बोल सकता हूं वैक्यूम में है तो वी एम इंटू लैम्बडा वी इंटू म्यू अपॉन लैम्बडा एम इंटू म्यू। म्यू से म्यू क्योंकि सेम है कट गया, तो यहाँ से अपने पास क्या वैल्यू आ गई बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या आ गई बच्चों, लैम्बडा वी बाई लैम्बडा एम। मतलब क्या, द वेवलेंथ इन अ वैक्यूम एंड विद रेस्पेक्ट टू द वेवलेंथ ऑफ मीडियम इन अ मीडियम। आ गई बात समझ में, ये आता वेवलेंथ के टर्म्स में। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों किसके टर्म्स में, किसके टर्म्स में। एक मिनट बच्चों, इसको एक साफ सुथरी जगह पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे तो ये कचरा हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है, कचरा कचरा लिखते हैं, कहाँ लिखें, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, इसके अंदर म्यू इज इक्वल टू लैम्बडा वी अपॉन लैम्बडा एम, जो क्या है वैक्यूम का, ये मीडियम का। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ऐसा होता है बच्चों, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन अ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन अ मीडियम ऑफ अ मीडियम टू। मतलब क्या, अगर मैं रिलेटिव की बात करूं म्यू 1 2, तो क्या कहेगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलेगा, सॉरी बोलेगा ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ये बात बोलेगा। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो बच्चों, जब अपन ने ऊपर पढ़ा था तो इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ बच्चों, सी बाई एम टू, क्या बच्चों, वी टू, सी बाई वी टू लिख सकता हूँ क्या बच्चों, लिख दिया। इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ क्या, सी बाई वी वन, सी से सी चला जाएगा, क्या बच्चा बच्चों, वी वन अपॉन वी टू बचा क्या, वी वन अपॉन वी टू बचा क्या। तो म्यू 1 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, म्यू 1 2 की वैल्यू आ जाएगी म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। ये कहाँ से आया सर, सेकंड से। देखो बच्चों, ये अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट कहूँ, तो ये वाली बात आई है इक्वेशन फर्स्ट से, और ये वाली बात अगर मैं सेकंड कहूँ, इसको इक्वेशन सेकंड कहूँ, तो ये वाली बात आई है इक्वेशन सेकंड से, और ये तो थर्ड की डेफिनेशन ही है, द रेशियो ऑफ या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम फर्स्ट इज नोन एज अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्या बच्चों, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बच्चों एक मिनट बच्चों, कट ही नहीं रहा, चल छोड़, कोई नहीं, छोड़ो इसको, रहने दो यहीं पे, इसको यहीं पे रहने दो। अपन पढ़ लेते हैं ये वाला कि ये अफेक्ट कैसे करते हैं। अफेक्ट ऐसे करेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा रफ कर दूं बच्चों, इसको रफ कर देता हूँ बच्चों, तो इसको रफ कर दूं तो देखो जरा, इसको अफेक्ट ऐसे करते हैं, देखना। इसको अफेक्ट कौन करेगा, सबसे पहला तो जो जिससे बना है, जो मीडियम जिसका बना है उसका नेचर, खुद का नेचर ऑफ अ मीडियम, नेचर ऑफ अ
मीडियम। दूसरी अगर मैं बात करूं तो मैं कहता हूं टेम्परेचर। कौन करेगा बच्चों? टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। तीसरी अगर मैं बात करूं तो मैं कहता हूं वेवलेंथ। जब वेवलेंथ कैसी है उस पे भी डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा। चौथी में बात करूं तो मैं क्या कहता हूं बच्चों? नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। चारों चीजों पे करेगा। सराउंडिंग मीडियम। आ गई बात समझ में बच्चों? ये चार चीजों पे कैसे करता है बच्चों? देखो, नेचर है किसका? मीडियम का। जैसे एक लाइट एंटर कर रही है, कहाँ पे लाइट एंटर कर रही है? ग्लास स्लैब में। एक एंटर कर रही है डायमंड में। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास स्लैब का होता है 1.36 और हीरे का सबसे ज्यादा होता है 1.42। मेरे को एक बात बताओ, सॉरी 1.42 क्या 2.42? सॉरी सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का, जो होता है 2.42। ये देखो, अब इसका नेचर कैसा, इसका नेचर कैसा, बहुत अलग अलग है। तो ये इतना ज्यादा कैसे? क्यों? नेचर पे डिपेंड किया। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये किसकी रेस्पेक्ट में है? ये रेस्पेक्ट की वैक्यूम की रेस्पेक्ट में है। अगर मैं वाटर की रेस्पेक्ट में लूँ तो और कम आएगा। जैसे मैं डायमंड की रेस्पेक्ट में लूँ तो कम आता है बच्चों। तो ये इस पे भी डिपेंड कर गया, किसके? सराउंडिंग मीडियम पे। सीधी बात, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर अफेक्ट करता है वेवलेंथ को, तब करेगा। और वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी तो ये इसकी वजह से भी अफेक्ट करेगा तो इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। आगे बात समझ में? नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात चलते हैं क्या पढ़ते हैं? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। क्या होता है ये कुछ नहीं होता, ये बस एक ढकोसला है 10th क्लास के अंदर। ढकोसला नहीं कह सकते बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। सीबीएसई में तो काफ़ी अच्छे आ जाते हैं इससे। तो देखते हैं केस बेस आते हैं तो केस बेस कैसे आ सकते हैं, समझते हैं इस बात को। देखो, ये आ गई क्या? ये है ग्लास स्लैब। ये है बच्चों ग्लास स्लैब है। यहाँ से अपन क्या देखेंगे बच्चों? ये क्या भाग गया है? ये नॉर्मल भाग गया है। कौन भाग गया यार? नॉर्मल आ गया भाग गए। यो आ गया कोई नहीं, आ गया। अब क्या आएगी? अब आएगी इंसिडेंट रे। ओहो, इंसिडेंट रे भी आ गई। ओहो, आ गई ना? हाँ, इंसिडेंट रे आई। अब आके ये क्या दिखाएगी? देखना, यहाँ पे इंसिडेंट हुई तो यहाँ पे ऑफकोर्स ग्लास स्लैब है, ट्रांसपेरेंट है। क्या है? ट्रांसपेरेंट है। अभी अपन ने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, अपन ने क्या देखा? बेंट होगी। ये रेयर मीडियम है। क्या है बच्चों? रेयर। ये क्या है बच्चों? डेंसर। वापस अब बाहर आए तो ये रेयर हो गया, ये डेंसर हो गया। अब एक और लॉजिक बता देता हूं। क्या? अगर कोई लाइट रे रेयर मीडियम टू डेंसर ऐसे एंटर करे तो ये बेंट होगी। बेंट कैसे होगी? टुवर्ड नॉर्मल। क्या बच्चों? टुवर्ड नॉर्मल। और अगर डेंसर से किससे? डेंसर से रेयर में जाए तो ये बेंट होगी कैसे? अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या बच्चों? अवे फ्रॉम नॉर्मल। आगे बात समझ में? तो पढ़ते हैं क्या होता है ये। देखो, अब आगे देखो तो ये आई, ये दूसरा नॉर्मल आ गया, नॉर्मल टू नॉर्मल डैश। देखो, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ये आई बनाया, यहाँ से R1 बनाया, यहाँ से I2 बनाया, यहाँ से वापस यूं चली गई तो इसने E बनाया। इसको एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। आगे बात समझ में? आगे क्या? अब देखो बच्चों, अब देखना, अब आई एक अच्छी सी बात क्या? ये देखो, ये अगर बीच में ना आई होती, कौन? ग्लास स्लैब बीच में ना आई होती तो बेचारी यूं जाती। लेकिन इसके आने की वजह से इतनी दूर हो गई तो इसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट। बेचारी के अंदर इतना शिफ्ट डाल दिया, इतनी इसको शिफ्ट कर दिया। इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, लेटरल, या फिर इसको क्या कहते हैं बच्चों?
लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इस पे पूरा पूरा फोकस रखिएगा बच्चों, पूरा पूरा ध्यान दीजिएगा। वही वाली बात है, बेचारी जा रही थी, उसको अपने पाथ से विचलित कर दिया, उससे पाथ से डेविएट कर दिया, उसको भटका दिया, राह भटका दी किसने? ग्लास स्लैब ने। तो ऐसे बच्चा ये मत किया करो और किसी को राह मत भटकाया करो बच्चों। तो ध्यान दीजिए, इसी को लेटरल शिफ्ट कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, इसको कहते हैं बच्चों इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। एंड इसको कहते हैं इमरजेंट रे। इमरजेंट रे। The perpendicular distance between incident ray and emergent ray is known as a lateral shift. Is known as a lateral shift. बस सारा का सारा इतनी देर का जितना भी था ग्लास लैब पे टॉपिक, सारा का सारा कहाँ आके बैठता है? इन पेशाब पे। इसको पढ़ना इसलिए थोड़ा ज़रूरी है बच्चों, इसको पढ़ना क्या है बच्चों? ज़रूरी है। तो लेटरल शिफ्ट को पढ़ते हैं क्या? किसको पढ़ते हैं बच्चों? लेटरल शिफ्ट को पढ़ो। तो पढ़ो पढ़ो, क्या होता है लेटरल शिफ्ट? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे is known as a lateral shift. Lateral शिफ्ट। आ गई बात समझ में? आ गई तो बोलो यस, कमेंट लाइक तो ज़रूर करना है बच्चों, करना ही करना है। तो हो ये कहाँ नीचे चला गया क्या? एक बार लिख लेना बच्चों, पॉज करके लिख लेना। अपन एक बार रफ करते हैं, क्योंकि इसके लिए देखो ये क्या है? फैक्टर ऑन विच लेटरल शिफ्ट डिपेंड। किस पे डिपेंड करेगा? तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बना के देखते हैं कैसे डिपेंड करता है। एक छोटी सी है, एक मोटी सी है। सर ऐसे मत करो, कोई नहीं, लेंथ अपन इक्वल रख देते हैं देखो, लेकिन थिकनेस बढ़ा देते हैं, ठीक है? नहीं तो आप कहोगे लेंथ पे भी डिपेंड करके, तो लेंथ अपन रखते हैं सेम, थिकनेस बढ़ा देते। क्या करते हैं बच्चों? थिकनेस बढ़ा देते। ये दूसरी, देख ली बच्चों? देख ली क्या? देख ली, लेकिन इसकी भी थिकनेस कहाँ बढ़ी? थिकनेस बढ़ा, थिकनेस देखो 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 देखो, ये थिकनेस बढ़ी, ये बढ़ी, अब बढ़ी थिकनेस बढ़ी। तो देखो बच्चों, यहाँ से कोई रे इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल है उसका, कहाँ है? ये हुई, ये क्या? रिफ्रैक्ट, देन आफ्टर, तो इन दोनों के बीच में इतना लेटरल शिफ्ट आया, इतू सा आया क्या? यहाँ पे देखो तो ये इंसिडेंस हुई, ये नॉर्मल है, ये क्या? और ये, ओ हो ज़्यादा आ गया, इनके बीच में इतू सा आया था, इनके बीच में ज़्यादा आ गया। मतलब अगर थिकनेस क्या है बच्चों? थिकनेस, तो जो लेटरल शिफ्ट है LT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ
थिकनेस बढ़ाओगे तो क्या होगा, लेटरल शिफ्ट बढ़ेगा। क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा बच्चों, जरूर बढ़ेगा। दूसरी अगर मैं बात करूं तो एक बात बताओ बच्चों, एक ये क्लास लैब है, एक ये क्लास लैब है, दोनों इक्वल है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब क्या, ये यूँ आएगी तो इसको बहुत ज़्यादा बेंड कर देगी यूँ, और ये यूँ आएगी तो इसको बहुत कम बेंड कर पाएगा यूँ। एक ये है, एक ये आया, एक ये आया, बताओ कौन सा ज़्यादा आया, ये वाला ज़्यादा आया ना बच्चों। तो द लेटरल शिफ्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, बेंड ज़्यादा, ये चीज़ तो होती है ना बच्चों। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, बेंट इन रे ज़्यादा होगा, बेंट इन रे ज़्यादा होगा, बेंट इन रे ज़्यादा होगा, ये पास में आएगी, पास में आके यहाँ से इमर्जेंट होगी, तो ये जो शिफ्ट ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा बच्चों। तो ये लेटरल शिफ्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों, किसके, इसके, किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अगर मैं बात करूं बच्चों नेचर की, तो नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा। ये अगर नेचर जो है वो क्या होगा, डेंसर होगा। क्या होगा बच्चों, डेंसर, मतलब एज कंपेरिजन टू वैक्यूम, तो लेटरल शिफ्ट कम आएगा बच्चों। क्या आएगा बच्चों, लेटरल शिफ्ट कम आएगा। मैं कह सकता हूँ द लेटरल शिफ्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ बोल सकता हूँ बच्चों। क्या बोल सकता हूँ, वेवलेंथ ज़्यादा होगी बेंट कम होगा, सीधी निकल जाएगी, स्पीड ज़्यादा होगी। वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो स्पीड भी क्या होगी बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी तो बेंट कम होगी। क्या कम होगी बच्चों, बेंट कम होगी। आ गई बात समझ में। लेटरल शिफ्ट इन पे डिपेंड करता है, इनको जरूर जरूर याद कीजिएगा बच्चों, जरूर जरूर। सीबीएसई वाले बच्चे तो याद करके याद कीजिएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपने यही यहाँ ख़त्म होता है, ये यहीं पे ख़त्म होता है ये क्या बच्चों, ये वाला टॉपिक। देन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे शेयर करना ना भूलें, ज़रूर ज़रूर शेयर करें बच्चों, आपके दोस्तों की हेल्प होगी बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे बच्चों इससे रिलेटेड जो लॉज है, कैसे रिफ्रैक्शन होता है, लेंस से कैसे रिफ्रैक्शन होता है, कैसे इमेज बनती है बच्चों, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे बच्चों, तो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।